श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथर्ववेद। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अथर्ववेद। अथर्ववेद का महत्वपूर्ण परमाणिक हिंदी रूपांतर। वेद में अथर्ववेद का अपना महत्व है। मानव जीवन का जितना वैज्ञानिक विवेचन इसमें है उतना अन्य यंत्र कहीं नहीं। वेद हमारे गौरव है। इनका अनुशीलन और पठन पाठन कर हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। अथर्ववेद का यह सरल रूप संक्षिप्त नहीं बल्कि संपूर्ण और प्रत्येक परिवार के लिए पठनीय है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। पहला अध्याय सुख 1। ऋषि अथर्वम देवता वाचस्पति छंदत अनुष्टुपम बृहति। जड़ चेतन में सभी रूपों में लीन 3 गुणी 7 21 देवता सर्वत्र विचरण करते हैं। वाणी के स्वामी ब्रह्मा जी उनकी असाधारण शक्ति को आज मुझे प्रदान करे। जगत में 7 पदार्थ धरा जल तेज पवन अंबर तन्मात्र और घमंड है और 3 गुण सप्तरज तम बतलाए गए हैं। उन सप्त तत्वों के गुणों में लीन होने से ही 21 प्रकार के पदार्थों की रचना होती है। हे वाणी के स्वामी देव ब्रह्मा प्रकाशवान हृदय के संग पधारिये। हे वसुपति इच्छित फल प्रदान करके मुझको आनंदित करे। पढ़े हुए ज्ञान को धारण करने के लिए मति प्रदान कीजिए। जैसे धनुष की डोरी चढ़ाने से दोनों सिरे तुल्य रूप से खिंच जाते हैं वैसे ही हे वाचस्पति वेद धारण करने की मति और आनंद प्रयोग की इच्छित सामग्री मुझ में संगठित कीजिए। पूर्ण रूपेणम मुझ में दृढ़ कीजिए। आपके द्वारा दी गई सुख सामग्री और मति में मेरी दृढ़ता रहे। वाणी के स्वामी ब्रह्मा जी का हम आह्वान करते हैं। देव वाचस्पति हमको पुकारे। हम ज्ञान से कभी दूर न हो। समस्त ज्ञान से हम ओतप्रोत रहे। सूक्त 2। ऋषि अथर्व देवता पर्जन्य छंद अनुष्टुपम गायत्री। समस्त जड़ चेतन को धारण पोषण करने वाला पर्जन्य ऐश्वान का पिता है यह हम जानते हैं तथा सभी संपूर्ण तत्वों से परिपूर्ण धारा इसकी जननी है यह भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। इन दोनों से पुत्र सर की रचना होती है। हे देव पति हमारी देह को पत्थर जैसा कठोर और बल संपन्न बनाओ। यह डोरी हमारी तरफ न झुके दूसरों की तरफ झुके। हमारे रिपुओं के देशपूर्ण कार्यों को हमसे दूर रखो। उसकी शक्ति को नष्ट करो। जिस प्रकार वट वृक्ष की सघन छाया में ग्रीष्म मता
से पिंडित धेनुए आश्रय लेती है, उसी तरह रिपु द्वारा पोषण किए जाने वाले उसके पराक्रमियों द्वारा हम पर चलाए गए तीक्ष्ण बाणों को हमसे दूर हटाओ। जिस तरह धरा और धुलोक के मध्य में तेज की स्थिति बनी होती है, उसी प्रकार अव्याधि श्राव और घावों को यह सर दबाए रखे। सुक्त तेन ऋषि यथर्व देवता प्रजन्यादय छंद पक्ते अनुष्टुपम। सर बाण के पिता को हम भली भांति जानते हैं, वे सैकड़ों शक्ति से परिपूर्ण वाले बादल हैं। उस सर से हे रोगी तेरे मूत्रादि अव्याधियों को समाप्त करता हूँ। देह में रुका हुआ तेरा मूत्र बाहर निकले। हम सर के अनंत बल से संबंध एवं बीर्जवान सखा सूर्य को जानते हैं। हे अव्याधिग्रस्त मनुष्य, इससे मैं तेरी अव्याधि को समाप्त करता हूँ। पेट में रुका हुआ तेरा मूत्र बाहर निकल जावे। बाण के पिता अधिक शक्ति संपन्न वरुण को हम जानते हैं। हे रोगग्रस्त, इस बाण से मैं तेरी अव्याधियों का उपशमन करता हूँ। तेरी देह के मूत्र पवित्र करता हुआ शीघ्र ही बाहर निकले। हम अनंत बीर्जवान और आनंद देने वाले चंद्रमा को, जो सर का पिता है, जानते हैं। ऐसे सर से तेरी अव्याधियों को दूर करता हूँ। धरा पर तेरा मूत्र ध्वनि करता हुआ बाहर निकले तो अनंत शक्ति बीर्जवान तेजस्वी सूर्य को हम सर का पिता जानते हैं। हे रोगड़ी, ऐसे सर से मैं तेरी देह में से अव्याधियों को मिटाता हूँ। तेरा उद्रस्त मूत्र ध्वनि करता हुआ शीघ्र ही बाहर आए। जो मूत्र तेरे मूत्राशय और मूत्र नाड़ियों में ढका हुआ है, वह जल्द ही ध्वनि करता हुआ बाहर निकल आए। जिस प्रकार तालाब के पानी को बाहर निकालने के लिए मार्ग का खनन करते हैं, उसी प्रकार के मूत्र व्याधि से ग्रसित रोगी मैं तेरे मूत्र को निकालने के लिए मार्ग को खनन करता हूँ। तेरा समस्त एकत्रित हुआ मूत्र ध्वनि करता हुआ बाहर निकले। जैसे समुद्र सागर तालाब आदि का जल निकालने के लिए रास्ता बनाया जाता है, वैसे ही मैंने तेरे रुके हुए मूत्र को बाहर निकालने के लिए मूत्राशय के द्वार को खोल दिया है। तेरा संपूर्ण मूत्र ध्वनि करता हुआ बाहर निकल जावे। जैसे धनुष से छोड़ा गया बाण जल्दी ही अपने लक्ष्य की तरफ चला जाता है, उसी प्रकार रुका हुआ तेरा समस्त मूत्र ध्वनि करता हुआ बाहर निकल जावे। सप्तचार ऋषि सिंधु दीपम कृति वर्वा देवता अपह छंद गायत्री बृहति यज्ञ कर्तागण जननी और वाहन के तुल्य जल सोमरस होम द्रव्य दुग्ध घृत आदि को अपने रास्तों से लेकर अनुष्ठान में आते हैं। सूर्य जिस जल के संग रहता है तथा सूर्य मंडल में स्थित वह जल हमारे अनुष्ठान को सफलता प्रदान करने की शक्ति संपन्न करे। मैं जल के अधिष्ठाता देव का आह्वान करता हूँ। जहाँ जल पूर्ण नदी तालाबों में हमारी धेनुएं जल पीती है, जल अमृत और औषधियों से युक्त है। इनके इन अद्भुत गुणों से हमारे अश्व और धेनु बलशाली तथा शक्ति संपन्न बने। सुक्त 5 ऋषि सिंधु दीपा कृति भरवा देवता आपा छंद गायत्री। हे जलो चूंकि आप समस्त सुखदायक हो, इसलिए हमें सुखोपभोग कर दे, रमणीक तत्वों के दर्शन कर दे तथा पर ब्रह्म से साक्षात्कार के लिए परिपुष्ट करिए। जिस तरह माताएं अपनी इच्छा पूर्वक अपने बच्चों को दुग्ध पिलाकर संतुष्ट करती है, उसे प्रकार हे जलो आप में स्थित जो तत्व रूप परम कल्याणकारक रस है, उसमें हमको हिस्सेदार बनाओ, अर्थात उस रस से पुष्ट करो। हे जलो जिस अनादि की बढ़ोतरी के लिए तुम तृप्त करते हो, उस अन्न की ग्रहणता के लिए आपको हम पर्याप्त रूप से पावें और अधिकाधिक रूप में बढ़ोतरी करें। संपूर्ण बनो एवं सब साधनों के स्वामी प्राणी मात्र को अपनी अपनी जगहों पर बसाने वाले और सदियों से रोग निवारण करने वाले जल की मैं वंदना करता हूँ।
सूक्त 6 ऋषि सिंधु दीपम देवता अपाछंदम गायत्री बनते अद्भुत गुणों से संपन्न जल हमें समस्त ओर से सुख कारक हो तथा पूर्ण शांति प्रदान करे, भगवान की ग्रहणता में सहायता करे तथा हमारे पान के लिए हो। जल समस्त औषधियों से युक्त है तथा सभी जगत को आनंद तथा कल्याण देने वाले अग्निदेव हैं। ऐसी मुझे सोम ने ये शिक्षा दी है, हे जलो मेरी व्याधियों के शमनार्थ तुम मुझे औषधियम प्रदान करो और मेरी देह को पुष्ट करो ताकि मैं अधिक समय तक सूर्य को देखता रहूं। मरु प्रदेश का जल हमें सुख प्रदान करे, जल संपन्न देश भी हमें सुखकारी हो। खनन हुए कुएं का जल हमें सुखप्रद हो, घड़े आदि बर्तन भर कर लाया हुआ जल हमको सुखी बनाए। वृष्टि से प्राप्त हुआ जल हमें सुख प्रदान करे। सूक्त 7 ऋषि चातनम देवता अग्निमिंद्रस्तम छंदनुष्टुपम त्रिष्टुपम। आग्ने जिस देव की हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी हवि से हर्षित उन देव को हमारे निकट ले आओ। हे अद्भुत गुणों से परिपूर्ण देव, राक्षसों डाकुओं को आप समाप्त कर देते हो, इसलिए इन्हें भी अपने निकट पुकारो। हे स्वर्गाधिक उत्तम स्थलों में रहने वाले देव, समस्त देह में जठराग्नि रूप में विद्यमान संयम करने वाले यज्ञ हमारे श्रुग आदि से तोलकर दिए गए घी और हवि का भोजन करिए और राक्षसों दुष्टों को रुदन कराइए। हे यज्ञ आप और परमेश्वर संपन्न इंद्रदेव भी हमारी हवि और घृत को अस्वीकृत करें। सभी के भक्षण करने वाले और यज्ञ तंत्र विचरण करने वाले जो दुष्ट और घातक राक्षस हैं, उन्हें आप समस्त समाप्त कर दे। उन्हें रुलाए। सबसे पहले अग्निदेव राक्षसों को सजा देना आरंभ करे। तदंतर भुजबल संपन्न इंद्रदेव राक्षसों को निकालने का प्रयास करे। अग्नि और इंद्रदेव से पीड़ित राक्षस आकर बोले कि मैं अमुक हूं, अर्थात अपना परिचय देकर आत्मसमर्पण करे। हे ज्ञान रूपी अग्नि, आपके तुल नियम वीरता को देखें। अतीन्द्रियम ज्ञान वाले वंदनाओं आदि से साक्षात होने वाले अग्नि जैसा कि हम चाहते हैं, वैसा उन राक्षसों से कहिए ताकि वे हमें फिर बाधा न पहुंचाए। आपके आदेश से दग्ध राक्षस अपना अपना परिचय देते हुए हमारे निकट आ जाए। हे ज्ञान स्वरूप अग्नि, आप दूत बनकर हमारे हितकारक कर्म करो, क्योंकि आप हमारे कामना योग्य प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए और अनर्थ को दूर करने के लिए रचित हुए हैं। इसलिए राक्षसों को दूर हटाए। हे अग्नि, आप प्रसादी से दुष्टों को बंद कर यहाँ पर लाओ, तदंतर अपने वज्र से इनके सिरों को काट दे। सूक्त 8 ऋषि चातना देवता बृहस्पति प्रवृत्ति छंदम अनुष्टुपम दृष्टुपम। जिस तरह नदी फेन को अपने प्रवाह से एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचा देती है, उसी तरह देवों को दी गई हवि एवं दान आदि दुष्टों को यहाँ से दूर हटावे। जो स्त्री अथवा अभिचरादि एवं दूसरों को हानि पहुंचाने का दुष्ट प्रयास करते हैं, वे अपने कर्म में निष्फल होकर तेरी वंदना को करे। हे अग्नि और सोमदेवो, यह राक्षस आपसे त्रसित बना हुआ आपकी प्रार्थना करते हैं, आपके आश्रय में आया है। आप इसे हमारा रिपु जाने और इसकी पूरी पूरी जांच करें। हे बृहस्पति, आप उसे अपने अधीन में करके रखें। हे सोमरस का पान करने वाले अग्निदेव, राक्षसों की संतान को आप पहुंचकर उनको नष्ट कर दो तथा इस दुष्ट को भी समाप्त कर डालिए। भयग्रस्त हुए दुष्ट के नेत्र को भस्म कर दीजिए। हे ज्ञान संपन्न अग्नि, तुम ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र शक्ति से बढ़ोतरी को ग्रहण करके इन राक्षसों को अनेक तरह से नष्ट करो। तुम गुफाओं में वास करने वाले इन दुष्टों की संतानों वंशों आदि को अच्छी तरह जानते हो, अतः उन्हें समूल समाप्त कर दो। सूक्त 9 ऋषि अथर्व देवता वस्त्राद्यो वस्वादयो
मंत्रोक्ता छंदा दृष्टि में समस्त प्रकार के धन वैभव आदि की इच्छा करने वाले इस मनुष्य को वसु इंद्र पूषा सूर्य अग्नि आदि देव धन प्रदान करे। आदित्य विश्व देवा तथा समस्त देवता भी इस अति उत्तम तेज को धारण करके तेज वाला बना दे। हे देवो, इस मनुष्य में सूर्य इंद्रदेव अग्नि स्वर्ण आदि की दीप्ति पूर्ण रूप में रहे, इस प्रकार से रिपु हमसे नीचे रह जाए। हे देवो, इसे लेस मात्र कष्ट से विमुख परम श्रेष्ठ सर्ग जगत में पहुंचाओ। हे ज्ञान अश्वरोवे जात वेदा यज्ञ जिनुता में अद्भुत मंत्रों से आपने इंद्रदेव के लिए दुग्धादि रस हमी रूप में प्रदान किए, उन्हीं श्लोकों के द्वारा इस पुरुष को इस जगत में बढ़ाओ और आपने तुलना वालों से उत्तम स्थान में स्थित करो, अर्थात जाति में सभी से उत्तम बनाओ। हे तेज रूप अग्नि, आपकी कृपा दृष्टि स्वरूप इनके राक्षसों के धन पुण्य कार्य तथा मन का हरण करता हुआ हूँ और उन्हें ग्रहण करता हूँ। रिपु हमारे अधीन हो जावे और इस पुरुष को अर्थात यजमान को आप कष्ट सहित उत्तम स्वर्ग में पहुंचा दो। सुक्त 10 ऋषि अथर्व देवता असुर वरुण छंदा दृष्टुपम अनुष्टुपम। देवताओं में वरुण पापियों को दंड देने वाले हैं, सभी के नियामक होने से वरुण देव प्रकाशवान है। सच्चा भाषण वरुण देव के अधीन में है, फिर भी मैं उनकी वंदना आदि करके मंत्र से ज्ञान संपन्न होकर तीक्ष्ण हो गया हूँ। अतः वरुण देव के प्रचंड आवेश से पीड़ित इस मनुष्य को छुड़ाता हूँ। हे तेजोमय वरुण देव, आपके आवेश के लिए नमस्कार है। प्रचंड वरुण सकल प्राणधारियों में आवेश को आप भली भांति जानते हैं। मैं एक संग ही दूसरे आप हजारों अपराधी पुरुषों को भेजता हूँ। आपकी कृपा दृष्टि से यह मनुष्य आपका बनकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। हे अव्याधि से पीड़ित मनुष्य, जीवा का दुरुपयोग करके तूने अनेक सत्य संकल्प बोला है। असत्य आदि बोलने के अपराध से वरुण देव के आवेश पात्र उनसे तुमको मुक्त करता हूं। हे मनुष्य, तुझको समुद्र के अधिष्ठता देव वरुण से छुड़ाता हूं। हे प्रचंड शक्ति वाले वरुण देव, आप भी अपने संदेश वाहक से कहिए जिससे इस मनुष्य को बार बार पीड़ित ना करे। आप हमारी प्रार्थना और हवि आदि से हर्षित होइए और हमारे अपराध को भुला दे। सुक्त 11 ऋषि अथर्व देवता पूषादेव मंत्रोक्तम छंद भक्ति अनुष्टुपम। हे पूषादेव, वष्टकार के द्वारा ऋत्वज आपको हवि अर्पित करे। अर्जमा और वेधा वष्टकार के द्वारा आपको हवि प्रदान करे। आपकी कृपा दृष्टि से स्त्री सुखपूर्वक संतान को जन्म दे और कष्टों से बचे। प्रसव समय में इसके अंग पिंडित न हो। स्वर्ग और भूलोक की उत्तम दिशाओं के अधिष्ठता दिग्देवता और इंद्र आदि देवों ने पहले गर्भ को रचा। अब ये समस्त देव इस समय इस गर्भ के बाहर निकलने के लिए इसे आच्छादन से स्वतंत्र करें। हे पूषा देव, गर्भ को जराऊ से परिपूर्ण करो। हम भी सुख से प्रसव होने के लिए गर्भ के रास्ते को खुलते हैं। हे प्रसव काल में सहायक देवता, तुम भी हर्षित होकर गर्भिणी के अंगों को ढीला करो। सती मरुआ देव, आप गर्भ का मुख नीचे की तरफ करके इसे प्रेरित करो। हे प्रसव करने वाली स्त्री, इस जराऊ से तुम पुष्ट नहीं हो सकती। इस जराऊ का संबंध तो मजा, मांस, चर्बी आदि किसी भी धातु से नहीं है। यह बाहर निकाल फेंकने योग्य है। अतः जल के ऊपर स्थित इन सेम्बार के तुल्य शुभ्र जराऊ कुत्ते के भक्षण के लिए नीचे की तरफ गिर जाए। हे गर्भवती स्त्री, मैं तेरे गर्भ से निकालने के रास्ते से बच्चे को बाहर निकालने के लिए फैलाता हूँ और प्रतिबंधक नाड़ियों को भी फैलाता हूँ। माता पुत्र को पृथक पृथक करता हूँ। इसके पश्चात यह जराऊ भी पेट से निकलकर नीचे की तरफ गिरे। जिस प्रकार पवन और चित तीव्र गति से चलते हैं और जैसे अंबर में पक्षी शीघ्रता से बगैर रोक टोक के भ्रमण करते हैं, उसी तरह के 10 मास गर्भस्थ शिशु तू जराऊ के संग गर्भ से बाहर को आ तथा यह जराऊ नीचे गिरे
सूक्त 12 ऋषि भृंगवंगिरम देवता यक्षमनास नमम छंद जगति दृष्टुपम अनुष्टुपम। जाराओं से रचित जगत से पूर्व सृष्टि में सबसे पहले रचित पवन के तुल्य शीघ्रगामी और अनंत शक्ति संपन्न सभी बादल गर्जना करते हुए सृष्टि के संग आते हैं वे सूर्य हमको त्रिदोष जनित अव्याधियों से स्वतंत्र करें। वे सीधे चलने वाले सूर्य का एक होकर भी 3 तरह से प्रकाशमान होते हैं। वे हमारे देह को सुख प्रदान करें। प्रत्येक अवयव में अपनी ज्योति रूप से अव्याप्त हे सूर्य, हम प्रार्थना हवि आदि से आपकी अर्चना करते हैं। आपके निकटवर्ती देवों की भी हवि के द्वारा सेवा करते हैं। अव्याधियों से ग्रसित और संधि पास को जकड़े हुए इस पुरुष की अव्याधि निवृत्ति के लिए हम आपकी अर्चना करते हैं। हे सूर्य, इस पुरुष को सिर दर्द, अश्लेषण, खांसी आदि रोगों से मुक्त कीजिए जो इसके अंग अंग में समा गए हैं। वृष्टि एवं जल आदि के संयोग से रचित हुआ अभूजा, अश्लेष, सम व्याधि, वायु जनित पात रोग विकृति से रचित हुए जौर आदि अव्याधियों से मनुष्य की मुक्ति कराई। हे ये अव्याधि संगठन इसे त्याग कर वन में, वृक्षों में और निर्जन पहाड़ों में बस जाए। मेरे ऊपर के अंगों में लीन व्याधि शांत होकर सुख पहुंचे, नीचे के अंगों की व्याधि शांत होकर सुख मिले। मेरे चारों अंगों को सुख पहुंचे तथा मेरी संपूर्ण देह अव्याधि मुक्त होकर सुखमय बने। सुख 13 ऋषि भृंगो ओंगिरा देवता विद्युतम छंदय अनुष्टुपम जगति भक्ति। चमकती हुई बिजली को मेरा प्रणाम पहुंचे। बिजली की गड़गड़ाहट भारी आवाज तथा असनी को मेरा प्रणाम पहुंचे। आपके यह व्यापक जगह बादलों को मेरा प्रणाम पहुंचे। आप दुखदाइयों एवं अताताइयों पर वज्र का प्रहार कर के उनको दूर फेंकती है। हे प्रजन्य, आप जल को अपने आप में धारण किए रहते हैं। अकाल में नीचे नहीं गिरने देते। सत्पुरुषों की सुरक्षा करने वाले आपको नमस्कार हो। आप साधना को एकत्रित करते हैं और पातकों पर अपना अपना आशा निरूप वज्र फेंकते हैं। आप हमारे देह को सुख प्रदान करें तथा हमारे पुत्र पौत्रादि को भी सुख प्रदान करें। हे उच्च से नीचे की तरफ गिरने वाले प्रजन्य, आपको नमस्कार है। तुम्हारे असली रूप वज्र के लिए हमारा नमस्कार है। हे प्रजन्य गुहा के तुल्य अगम्य, आपके उत्तम निवास स्थान को हम भली भांति जानते हैं। आज नाभि चक्र के तरह आताताइयों पर फेंकने के लिए इंद्रदादि समस्त देवों ने उनकी हिंसा कर दे। वो शक्तिशाली सुदृढ़ बाण के रूप में तेरी उत्पत्ति की है। अंबर में गरजती और चमकती हुई असने तुम्हें प्रणाम है। तू हमारे भयों को दूर करती हुई हमें सुख प्रदान कर। सूक्त 14 ऋषि भृंग भंगिरा देवता यमम छंदय अनुष्टुपम। जिस तरह मनुष्य वृक्षों से फूलों को प्राप्त कर लेता है, उसी तरह से इस नारी के भाग और तेजस्विता को अस्वीकृत करता हूँ। जिस प्रकार एक विशाल पर्वत धरा पर दृढ़ और स्थिर रहता है, उसी तरह यह कन्या भी अनेक दिनों तक माता के घर पर रहे। हे नियामक सम्राट यम, या कन्या आपकी पत्नी है। पहले इसने आपको प्राप्त किया था, अब यह वधू माता पिता या भ्राता के गृह में पड़ी रहे। हे राजन, आपकी यह कुलवधू आपके वंश की सुरक्षा करने वाली है। इस नारी को हम दोबारा आपको प्रदान करते हैं। जब तक इसका सिर धरा पर गिरे तब तक यह माता पिता के गृह में वास करे। हे नारी, तेरी किस्मत को मैं असित गयु कश्यप ऋषियों के मंत्रों से इस प्रकार ढंकता बनता हूँ, जिस तरह गृह में नारियम अपने परिधान धन आदि
को गुप्त रखने का प्रयास करती है। सुक्त 15 ऋषि अथर्व देवता सिद्ध्याद्यम मंत्रोक्तम छंद त्रिष्टुपम। भक्ति समस्त नदियम हमारे अनुकूल ही मिलकर बहे, पवन भी हमारे अनुकूल संगठित होकर प्रवाहमान हो, पक्षी हमारे अनुकूल हो, साथ साथ उड़ते रहे। पूर्व में समस्त देवता मेरे इस अनुष्ठान का सेवन करे, क्योंकि मैं बहने वाले घृत दुग्ध हवि आदि को संगठनबद्ध करके अनुष्ठान कर रहा हूँ। हे देवी, आप सभी मेरे आह्वान करने से मेरे अनुष्ठान में पधारो। अनुष्ठान में हवि को स्वीकृत करने वाले और वंदना पाने वाले हे देव, आपने प्रसाद स्वरूप ऐसे यजमान को प्रजा पशु धन धान्य आदि से समृद्ध करो। ये हमारे निकट आ पहुंचे। नदियों के जो अच्छे साधन गर्मी आदि में भी कभी छीने न होकर सब बद्ध होकर आते, सभी में हम पशु धन धान्य आदि अभी छिन्न रूप में ग्रहण करते हैं। रहे बहने वाले घी दुग्ध एवं जल के प्रवाहों में हम धेनु धान्य आदि को प्रवाह रूप में ग्रहण करें। सुक्त 16 ऋषि चातना देवता अग्नि वरुण आदि छंद अनुष्टुपम। मनुष्यों के घातक और उनको हानि पहुंचाने वाले राक्षस पिशाच आदि उन्हें मृत करने एवं हानि पहुंचाने के लिए अमावस्या की रात्रि को विचरण करते हैं। इसलिए राक्षसों और चोरों का पतन करने वाले चौथे अग्निदेव हमें अभय करे, सुरक्षा करे। वरुण देव ने शीशे के विषय में कहते हुए बताया है, यह मेरा अग्निदेव शीशे का रक्षण करते हैं। परमेश्वर संपन्न देवराज इंद्र ने मुझको शीशा प्रदान करते हुए कहा है कि हे प्रिय, यह देवों के द्वारा दिया गया शीशा राक्षसों का नाश करने वाला है। इससे जगत की सुरक्षा करके इच्छा कामना की पूर्ति करो। यह शीशा राक्षसों को हटाने वाला है और उसको निकालने वाला है। यह शीशा राक्षसों एवं पिशाचों का भक्षण करने वाला है, अर्थात उनका पतन करने वाला है। राक्षसों से रचित समस्त कष्टदायक एवं हानिकारक उपद्रवों का मैं बहिष्कार करता हूँ, अर्थात समन करता हूँ। हे रिपु, यदि तुम हमारे घोड़ों एवं धेनुओं को मारता है, यदि तुम हमारे भृत एवं पराक्रमियों को मारता है, तो हमारे रिपु रूपी शीशे से मृत करने का तात्पर्य शीशे की गोली से मारना। बंदूक में शीशे की गोली रहती है, तुमको हम शीशे से समाप्त करते तो भविष्य में भी हमारे पुत्रों एवं पराक्रमियों आदि को हानि न पहुंचाए। इसलिए तुझे शीशे से तांडित करते यानी समाप्त करते। सुक्त 17 ऋषि ब्रह्मा देवता योषितो धामनयश्च छंदयनुष्टुपम। गायत्री, नारी की यह रक्तवाहिनी नाड़ियम धाम्यम दृढ़ हो जाए, यानी चलना बंद हो कर दे, ताकि अधिक रक्त बाहर न निकले। जिस तरह भ्राता रहित बहन पिता के गृह में वास करती है और पति के गृह को नहीं जाती, वैसे ही नाड़ियों का खून बाहर न निकले, इसके लिए दृढ़ हो जा। देह के बीच रिसने वाली धमनी भी दृढ़ हो जाए। छोटी तथा बड़ी समस्त नाड़ियां रक्त का प्रवाह बंद करके दृढ़ रहे। हृदय के मुख्य 100 नाड़ियों में हजारों शाखा नाड़ियों के मध्य की मुख्य नाड़ियां मंत्र से स्थिर हो गई है, जिससे रक्त बहाना बंद हो गया। इसके साथ साथ अंतिम अवशिष्ट नाड़ियां भी सही हो गई, अर्थात रक्त बंद होने के संग वक्र मूत्राशय की नाड़ी, धनु और बहती नाड़ी। हे नाड़ियों, तुमको चारों तरफ से रोक लिया, अतः तुम रक्त स्राव बंद करो और रुक जाओ और उसको सुख प्रदान करो। सुक्त 18 ऋषि द्रविड़ोदा देवता सवित्रादियों मंत्रोक्तम छंद बृहस्पति अनुष्टुपम। मस्तक स्थल में विद्यमान असौभाग्य सूचक चिन्ह यानी बुरे लक्षणों को पूर्ण रूपेणम निकालते हैं। देह में स्थित रिपु के तुल्य अनिष्ट करने वाले दुर्लक्षणों को हम त्यागते हैं। जो सौभाग्यशाली एवं कल्याणकारक चिन्ह है, उन्हें आपने और हमारी संतान के लिए धारण करते हैं। लक्षणों को रिपुओं की तरफ दूर भगाते हैं। सभी के प्रेरक सविता देवता वरुण देव तथा अर्जमा देव हाथ पैरों में विद्यमान
अलक्ष्मी और सौभाग्य के प्रतीकों को दूर करो, सभी को अभिप्रेरित कर दे वाली आज्ञा भी इच्छित फल प्रदान करती है। देह के दुर्लक्षणों को दूर करे, देवों ने भी इसको सौभाग्य प्रदान करने के लिए शिक्षा दी है। हे पुरुष, तेरी देह आत्मा के सम आंखों में जो भयंकर कुलक्षणों के प्रतीक है, उन बाहरी भीतरी जो दुश्चिन्हों को हम मंत्र रूपी वाणी से दूर करते हैं। सविता देव मेरा कल्याण करे। हिरण के तुल्य पाव वाली, वृखंभ की तरह दांतों वाली, धेनु के तुल्य चलने वाली तथा विकृत ध्वनि बोलने वाली ऐसी नारी को हम दूर हटाते हैं, यानी मंत्र के प्रभाव से उक्त दुर्लक्षणों को दुरस्त करते हैं। ललाट स्थल पर विद्यमान दुर्लक्षण को भी हम दुरस्त करते हैं। सूक्त 19। ऋषि ब्रह्मा देवता इंद्र प्रवृत्ति छंदा अनुष्टुपम बृहति पक्ति अस्त्र आदि के वेधने वाले रिपु हमारे निकट न आ सके। चारों तरफ से आकर प्रहार करने वाले रिपु भी हमारे निकट न आ सके। पर मैं स्वर्ग संपन्न हे इंद्रदेव, रिपुओं की तरफ से फेंके जाने वाले बाण समूहों को हमसे दूर गिराइए, जो छोड़े जा चुके हैं और छोड़े जाएंगे तथा विविध तरह से चारों तरफ व्याप्त हुए बाण हमसे दूर जाकर गिरे। हमारे जो अद्भुत दैविक शस्त्र है और मनुष्यों के बाण है, ये दोनों तरह के अस्त्र रिपुओं को भेद डाले, जो हमारा तुल्य जाति वाला तथा बात न करने के योग्य भिन्न जाति वाला या एक समान जन्म या जाति वाला हम पर चढ़ाई करे और दास बनाना चाहे। इन समस्त रिपुओं को रुलाने वाले विनाशकारी रुद्रदेव आपने हिंसक बाणों से बंध डाले, जो जाति वाला अन्य जाति का रिपु देश भाव के कारण हमको साप देता। तो इन समस्त रिपुओं का समस्त देव धन करे, मेरा मंत्र सुरक्षा करने वाला कवच रूपी हो, यानी रिपु के बंधन देने पर प्रयुक्त किया जाने वाला यह मंत्र कवच की तरह हमारी सुरक्षा करे। ऋषि अथर्वदेव सूक्त 20। ऋषि अथर्वदेवता सोमम मरुता आदि छंद दृष्टपम अनुष्टपम हे सोमदेव, मेरे रिपु अपने स्थल से विजयी होकर अपनी स्त्री के निकट कभी न जाए। हे मर्दो, 49 मरुत मैं जिस अनुष्ठान का हवन कर रहा हूं उसमें हमको सुखी बनाओ। निकट आता हुआ रिपु तेज के कारण मेरे सम्मुख न आ सके, हमें अपजस प्राप्त न हो। अभिष्ट मार्ग में रुकावट जो पाप कार्य है वे भी न आवे। हे वरुण देवो, आप रिपुओं के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र समूह को हमसे दूर रखो, वह हमें स्पर्श ना कर सके। आज युद्ध में हिंसा की इच्छा से छोड़े गए रिपुओं के शस्त्र समूह को हमसे दूर करने का प्रबंध करो। हे वरुण देवता, निकट में स्थित एवं दूर में खड़े हुए रिपु से छोड़ा गया शस्त्र जो मुझे शोषण करने के लक्ष्य से आ रहा है, उन सभी अस्त्रों और शस्त्रों को हमसे दूर करे। हे वरुण, हमें बड़ा सुखी आनंद प्रदान करिए। आप दृढ़ अस्त्रों शस्त्रों को हमसे दूर करिए। हे इंद्रदेव, आप सम्राट एवं नियंता है, आपकी कभी हार नहीं होगी, वरना रिपुओं का बहिष्कार कर उन्हें आप हराते हैं। ऐसे महिमा प्रद इंद्रदेव का सखा पुरुष भी रिपुओं के द्वारा हार न प्राप्त करता और न ही समाप्त होता। ऐसे इंद्रदेव की सहायता से हम भी रिपु को जीते। सूक्त 21। ऋषि अथर्व देवता इंद्र छंद अनुष्टुपम अविनाशी शोभन फल मंगल के प्रदाता करने वाले प्रजा के मालिक वृत्त नाम वाले बादलों को वर्षा के लिए प्रतांडित करने वाले रिपुओं का विशेष रूप से समन करने वाले प्राणधारी मात्र के नियंता सोम का पान करने वाले इंद्रदेव, हमको अभय करते हुए युद्ध में हमारे नेता बने। हे परमेश्वर संपन्न इंद्रदेव, हमें जीतने के लिए संग्राम करने वाले रिपुओं को समाप्त कीजिए। सेनाएं लेकर धावा बोलने वाले रिपुओं का नियमन कीजिए, और जो हमारा रिपु बनकर हमारे धन क्षेत्र आदि को हड़प कर हमारा पतन करना चाहते हैं, उनको गहरे अंधकार में डाल दीजिए। हे वृत्रासुर का शोषण करने वाले इंद्रदेव, आप राक्षसों का नाश कीजिए। वृत्रासुर के तुल्य शक्तिशाली रिपुओं के जबड़ों को तोड़ दीजिए। हे भगवान, जो हमारा हित चाहता है उस रिपु के आवेश तथा उत्साह को भी शांत कीजिए, ताकि वह हमारा हित न कर सके। हे इंद्रदेव, हमें अति श्रेष्ठ सुख प्रदान कीजिए। रिपु के अभिमंत्रित अस्त्रों को हमसे दूर कीजिए।
देश करने वाले रिपु के हृदय को शांत कीजिए। हमको समाप्त करने की इच्छा वाले रिपु के आयुधों को समाप्त कीजिए। सूक्त 22। ऋषि ब्रह्मा देवता सूर्यम हद्दगो रोगश्च छंदय अनुष्टुपम। हे रोगग्रस्त पुरुष, तेरे मन में जलन करने वाला हृदय रोग तथा कमला आदि अव्याधियों से रचित पीलापन सूर्य की तरफ चला जाए। हरे रंग एवं उक्त संताप इस देह से निकलकर सूर्य की तरफ चले जाए। धेनु के रक्त वर्ण से पृथक रक्त रंग द्वारा मैं तुमसे डर कर स्वस्थ करता हूँ। हे रोगिनम, तेरी लंबी आयु एवं स्वास्थ्य के लिए तुझे धेनु संबंधी रक्त रंग से ढकते हैं, जिससे यह पुरुष पाप से पृथक होकर कामला आदि व्याधियों से जन्मे हुए हरिधरण से अलग हो जाए। देवों की लाल रंग वाली कामधेनु आदि गायें हैं और पुरुष की लाल वर्ण वाली धेनुएं हैं। इन दोनों तरह की धेनुओं के रक्त रंग एवं यौवन को ग्रहण कर तुम्हें आच्छादित करते हैं, यानी गाय के उज्जवल रंग स्वास्थ्य से संयुक्त करते हैं। हे या व्याधि पीड़ित रोग से रचित हुए तेरे हरे रंग को सुख एवं कुष्ठ सुख नामक पक्षियों में विद्यमान करते हैं, और गोपी तनक नामक हरा रंग वाले पक्षियों में तेरा हरा रंग दृढ़ करते हैं। सुख 23। ऋषि अथर्व देवता वनस्पत छंद अनुष्टुपम। हे हरिद्रा नामक औषधि तो रात्रि में रचित हुई है और व्याधिग्रस्त पुरुष को आनंद प्रदान करने वाली राम भंडारा नामक औषधि तथा कृष्ण रंग करने वाली इंद्रवारुणी नामक औषधि असित वर्ण करने वाली नील औषधि रात्रि में रचित हुई हरिद्रा आदि औषधियों, तुम इस कुष्ठ व्याधि से विकृत इस अंग को अपने रंग से रंग दो, यानी कुष्ठ रोग का पतन करके अपने जैसा रंग इस अंग को निर्मित कर दो। हे औषधे तो उत्तम है, अश्वेत कुष्ठ रोग को इस देह से गायब कर दे, जिससे इस रोगी में पूर्व जैसी लालिमा प्रविष्ट करे। हे औषधि, तो इस श्वेत रंग को दूर कर दे ताकि फिर यह इसे छू न सके। हे नील औषधे, तेरा रचित होने का स्थान काला होता है, जिनके संपर्क में तू आती है उसे काला कर देती है। तू असित रंग वाली है, तेरा स्वभाव ऐसी ही प्रकृति का है, इसलिए तू लगाने आदि से कुछ और धाबे आदि अव्याधियों को खत्म कर दे। अस्थियों में विद्यमान हड्डी और त्वचा के मध्य के मांस में स्थित तथा त्वचा पर ऐसे कुष्ठ रोग आदि का जो चिन्ह है उसे मंत्रों के द्वारा मैंने समाप्त कर दिया है। सुख 24। ऋषि ब्रह्मा देवता श्री वनस्पति छंदानुष्टुपम पकते। हे औषधे, पहले तो सुंदर पंख वाले गरुड़ का पित्त थी। आश्री माया ने उस पित्त को गरुड़ के संग संग्राम करके पराजित किया था और विजय में प्राप्त उस पित्त को औषधि का रूप बनाया था। वह उस रूप को सही करती रही। आश्री माया रूपी नारी ने पहले कोढ़ चिकित्सक बनकर नील औषधि को, जो समस्त पित्त से बनी कुष्ठ रोग को दूर करने वाली औषधि के रूप में निर्माण किया था। इस औषधि का उपभोग करके अभी कुष्ठ को नष्ट कर दिया है तथा दूषित त्वचा को कोढ़ से शून्य बनाने वाले रंग वाली किया है। हे औषधे, तेरी जननी तेरे समान रंग वाली, तेरा पिता भी समान रंग वाला है, तो भी समान रंग वाली है, यानी अपने निकट में आने वाली वस्तु के आपने जैसे रंग वाली बना। श्याम रंग समान रूप बनाने वाली औषधि तुम्हें आश्री माया ने धरा पर रचित किया, तो इस कुष्ठ रोग से ग्रसित अंग को अव्याधि से सही तरह स्वतंत्र कर ठेक पहले जैसा बना दे। सुख 25। ऋषि भृंगवांगिरम देवता यक्षमना सुरो अद्वै गणे छंद धृष्टुपम अनुष्टुपम। है कष्टदायक एवं मुश्किल से जीवित रहने वाले ज्वर, धर्म पोषक तथा अधिता विद्वान मनुष्य जिस अग्नि में यज्ञ को करते हैं उस अग्नि को तेरा नाम स्थल कहते हैं। इसलिए जीवन को मुश्किल बनाने वाले जर तू अपने कारण से अग्नि को भली भ्रांति समझकर हमारे छिड़के उष्ण जल से मेरे अंगों
एवं देह को छोड़कर अग्नि के संग बाहर चला जा। हे जीवन को कष्टमय बनाने वाले जर व्याधि तू ताप रूपी उष्णता के गुण से परिपूर्ण है, तो देह को दुखी बनाने करने वाला है और अग्नि से रचित हुआ है। इसके अलावा हे ज्वर, तुम मनुष्य की देह को भी पितरंग का बना देते हो, इसलिए तुम्हें हंडू कहा गया है। ऐसे ज्वर उष्ण जल से सिंचित देह को अपना जन्म स्थल अग्नि समझकर अग्नि के संग बाहर निकल जाओ। हे जीवन को दुखी बनाने वाले ज्वर, यदि तुम देह के भीतर गर्मी रचित कर दुख कारक हो या संपूर्ण देह को तृप्त करने वाले हो, और चाहे सम्राट वरुण देव के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्य की देह में पित्त वर्ण पैदा करने के कारण हुंडू नाम से पुकारे जाते हो। हे ज्वर, तुम अपने जन्म स्थल को समझकर हमारे उष्ण जल से अभिसिंचित देह को छोड़कर बाहर निकल जाओ। शीत को रचित करने वाले शीत ज्वर के दिन लिए मेरा नमस्कार है। पाप उत्पादक ज्वर को नमन करता हूँ, जो प्रतिदिन अब आने वाला तथा दूसरे दिन आने वाला होता है, जो तीसरे दिन आने वाला होता है। सभी तरह के ज्वरों को मैं नमस्कार करता हूँ। छबे ऋषि ब्रह्मा देवता इंद्रादे छंद गात्रे त्रिष्टुपम। हे देवो, रिपु के द्वारा छोड़ा गया हम शस्त्र हमसे अलग ही रहे, और हमें समाप्त करने के लिए जो पत्थर फेंक रहे हैं, मंत्र आदि से फेंका हुआ पत्थर हमसे दूर रहे। अंबर में दृष्टिगत होने वाले सूर्यदेव हमारे सखा हो। धन संपन्न सविता देव परमेश्वर संपन्न इंद्रदेव हमारे सखा हो। धरा पर से सूर्य के द्वारा खिंचे हुए जल को नियमित समय धारण करने वाले पर्जन्य देव, हे सप्तगण वाले मरुदगणों, आपके सदृश तेजस्वी हो। आप सभी हमको विशाल एवं पूर्ण सुख प्रदान कीजिए। हे इंद्रदादि देवो, आप रिपुओं के द्वारा छोड़े गए अस्त्रों शस्त्रों को हमसे अलग करो और हमें सुख दो। हमारे अनिष्टों को दुरुस्त करके सुख प्रदान करो, आरोग्य प्रदान करो, तो हमारे बाल बच्चों को सुख दो। सूक्त 27 ऋषि अथर्व देवता इंद्राणी छंद पंक्ति त्रिष्टुपम। सांपों की ये 21 जातियां नागलोक में निवास करती है। उन सांपों की केंचुलिया जो बेल के तुल्य लिपटी रहती है, उनसे दूसरों का हित चिंतन करने वाले संग्राम क्षेत्र में मौजूद रिपु के नेत्रों को हम आच्छादित करते हैं। रिपुओं की हिंसा के सामर्थ्य शिव के धनुष के तुल्य तीक्ष्ण शास्त्रास्त्र को धारण कर मार काट करती हुई हमारी सेनाएं चारों तरफ से बढ़ी, जिससे यदि रिपु सेना संगठित हो तो वे कर्तव्य दायित्व को न सोच पाए और उनके सम्राट देश को आदि को सदैव के लिए खो बैठे। मुट्ठी भर शत्रु हमारे सम्मुख ही न आवाए। घोड़े, रथ, हाथी और पैदल असंख्य रिपु भी हम पर विजय न ग्रहण कर सके। पराजित हुए रिपु वंश की ऊपरी सखा जैसे क्षीण होती है, वैसी असमृद्धि को ग्रहण हो। हे सुभटो, तुम जल्द चलते हुए अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचो। अभिलाषी फल प्रदान करने पुरुष के निवास स्थान तक हमको पहुंचाओ और रिपु के राष्ट्र तक हमारी सेना को पहुंचाओ। सेना के अभिमानी देवता इंद्राणी सुरक्षा के लिए आगे आगे चले। सूक्त 28 ऋषि चात्मा देवता इंद्र या तो धानम छंद निष्ठुपम बृहति। अग्निदेव अव्याधि और राक्षसों का पतन करने वाले हैं। वे स्वर्ग से चलकर उद्योग करने वाले राक्षसों को नष्ट करते हुए इस पुरुष के निकट प्रस्थान कर रहे हैं। हे अग्नि, इन पर छिंद्रान्वेषी पिशाचों प्रताड़ित करने वाले आतुधानों को नष्ट करो। प्राणधारियों के प्रतिकूल कर्म करने वाली राक्षसी प्रवृत्तियों को भी नष्ट कर दो। जो राक्षस प्रवृत्ति हम पाप कर्म करने वाली है, जो राक्षस निंदात्मक वाणी में आप शब्द बोलते हैं, जो राक्षस असंतनादि के रूप रस पुष्टि को हरण करना आरंभ करते हैं, ये समस्त राक्षस अपनी तरफ हमारे रिपुओं की प्रजा का ही भक्षण करे। हे राक्षसी, अपने पुत्री, भगनी और पुत्रादि का भक्षण करे। वे एक दूसरे में खींचकर लड़ते हुए मृत्यु को ग्रहण हो, और वे राक्षसियां भी परस्पर लड़ती हुई जीवन से अलग हो। सुकुंते ऋषि वशिष्ठ देवता ब्राह्मण यशपति
अभिवर्तमणि छंद अनुष्टुपम। हे ब्राह्मण यशपते इंद्रदेव जिस समृद्धिदायक मणि से बढ़ोतरी को ग्रहण हुए उस मणि के सहारे रिपुओं के द्वारा उत्पिंडित राष्ट्र के स्वर्ग का संवर्धन करो। घोड़े हाथी समृद्धि आदि से हमको संपन्न करो। हे मणे तुम हमारे रिपुओं के सामने जा डटे और हमारे साथ होकर उन्हें हराए। तू हमारे समस्त स्वाभाविक रिपुओं के सामने जाकर युद्ध क्षेत्र को प्राप्त हुए रिपुओं को निवृत्त करो। हे मरे जीवों को शिक्षा प्रदान करने वाले सत्ता देव ने तुमको समृद्ध कर दिया है। सोम ने तेरी बढ़ोतरी की है, वह सभी प्राणधारी तेरी बढ़ोतरी करते हैं। जो तुझे धारण करता है तो उसकी प्रशंसा को फैलाती है। इस बढ़ोतरी का साधन रूप रिपुओं को अधीन में करके समाप्त करने वाली मणि को राष्ट्र की समृद्धि और रिपुओं को पराजित करने के लिए मुझे बांधो। समस्त प्राणधारियों को शिक्षा देने को अदित हो गए। रिपुओं के पराभव इच्छा वाली मेरी मंत्र रूप वाणी से प्रकट हो गई। अभी वर्तमणि को धारण करने वाला मैं रिपुओं की हिंसा में समतर्जमान बनो हो। इसलिए आज आदित्य और मंत्र प्रकट हुए हैं। हे मणे तेरी शक्ति से मैं रिपुओं का शोषण करने वाला, प्रजाओं का इच्छित फलों से सिंचने वाला, अपने राष्ट्र का स्वामी और रिपुओं को वश में करने वाला बनूं। प्रतंडना देने वाला रिपुओं के पराक्रमियों पर और उनके प्रजाओं पर राज करने में समर्थ बन सकूं। सुक्तेश ऋषि यथर्व अयोस काम देवता विश्व देव छंद दृष्टुपम जगति। हे इंद्रदेव, हे विश्व देव, हे वसुगण देव, इन आव की इच्छा वाले मनुष्य की सुरक्षा करो। हे धाता यर्जमा, तुम भी सावधानी पूर्वक ऐसा ही करो। इस मनुष्य का सजातीय या विजातीय रिपु भी इसकी निकटता ग्रहण न कर सके, इसकी हिंसा में कोई भी समर्थ न हो सका हो। हे देवगण, तुम्हारे जो पितर और पुत्र है वे भी इस मनुष्य के संबंध में मेरी विनती पर ध्यान आकृष्ट करे। मैं इस याव की इच्छा वाले मनुष्य को तुम्हें सौंपता हूँ। तुम इसको संकटों से बचाते हुए पूर्ण उम्र तक स्थिर रखना। हे सकल देवगण, तुम जगत के हितार्थ स्वर्गलोक में रहते हो और हे अग्नि देव, तुम भूमंडल पर निवास करते हो। हे वायु, तुम अंतरिक्ष में विचरणशील हो। हे 33 करोड़ देवों, औषधियों और गवादी पशुओं के अभिमानी देवो, तुम इस आयु काम पुरुष की आयु को बढ़ाओ। इसे 100 वर्ष तक जीवित रखने के लिए मृत्यु के कारण रुक ज्वर आदि तथा अन्य कारणों को भी हटाओ। जिस अग्नि के लिए पंचयाज्ञ रूप प्रयोग किए जाते हैं वे अग्नि और जिन देवों के लिए 3 यज्ञ किए जाते हैं और अग्नि में होवी हुई हवि जिनका भोग है वे इंद्रादि देव अग्नि से अन्यंत्र गिरी हवि के भक्ष बलिहर आदि देव दिशाओं के स्वामी देवता तथा अन्य सभी देवता को आयु चाहने वाले मनुष्य आयु वृद्धि करने के लिए सत्र सद निकट बैठने वाले नियुक्त करता हूं। सुख एक ऋषि ब्रह्मा देवता यासा पाल वास्तव सपत्ता छंद निष्टुपम त्रिष्टुपम समस्त जीवों के स्वामी अमृत तत्व से परिपूर्ण इंद्रदादि 4 दिक्पालों के लिए इस रास्ते में हम मंत्र परिपूर्ण आहुति प्रदान करते हैं। हे इंद्रदादि चारों देवों, हमको संतापित करने वाले पापी देव नित्यति के मृत्युदायक पासों तथा उसके अन्य कष्ट देने वाले बंधनों से हमारी सुरक्षा करो। हे कुबेर, काम्य धन की ग्रहणता के लिए मैं तुम्हें अभी प्रदान करता हूं। मैं श्रवण लंगड़ापन रोग से मुक्त होकर तुम्हारी उपासना करता हूं। पूर्वोक्त 4 दिक्पालों में जो चौथे है वे हमको शरण आदि धन को प्रदान करें और मेरी हवि से संतुष्ट हो। हमारे माता पिता धेनु और समस्त संबंधी जगत के लिए कुशल हो। हमारी जननी आदि सुंदर धन उत्तम ज्ञान वाले हो और हम 100 वर्ष तक सूर्य दर्शन कर दे वाले बने। सुक्तवती ऋषि यथर्व देवता भावा प्रतव्यम छंद अनुष्टपम
हे जानकारी की इच्छा रखने वाले, तुम इस वस्तु को जानो कि यह जलात्मा ब्रह्मधारा पर नहीं रहता, भाव में भी स्थित नहीं रहता। वो जल से कौशिक के द्वारा बताई गई क्षिति औषधियम तथा विरोहणशील औषधियम जीवित रहती है। इन औषधियों के कारण जल रूपी अंबर धारा के बीच अंतरिक्ष में स्थित है। यह गंधर्वों का वास स्थल भी अंतरिक्ष है। इस जगत में वर्तमान स्थावर जंगम परिपूर्ण जगत की शरण स्थली है। विधाता मनु आदि को भी इनका ज्ञान है या नहीं? है अंबर धारा, जब तुम इस जल के रचना कर्म में लगे रहे हो तब यह रचित हुआ है। जल हर समय तरल गुण वाला है। समुद्र की तरफ विचरण करने वाली नदियां सदैव अक्षय जल से परिपूर्ण रहती है। अंबर जगत का ढक्कन रूप है। धरा का आश्रित विश्वधौ से वर्षा की विनती करता है। वर्षा द्वारा संपूर्ण धनों के कारण रूप अंबर को और जगत के शरण रूपी धरा को मैं प्रणाम करता हूँ। सुख 33 ऋषि संताति देवताया छंदत ऋष्टुपम। जो जल अत्यंत रमणीय और सुंदर रंग वाला शुद्धता प्रदा है और जिससे सूर्य उत्पन्न हुए हैं, जिसमें हस्त समुद्र जल में बिजली और बड़वानल रचित होते है, जो अग्नि गर्भा है, वे समस्त तरह के जल हमारी व्याधियों को दूर कर हमको पूर्ण सुख प्रदान करने वाले हो। ये जल में स्थित हुए पापियों के नियामक वरुण पुरुषों के सत्य का निरीक्षण करते हैं, पास धारण कर फल प्रदान करते हैं। और जिस जल में अग्नि रूप जल उत्पन्न हुआ, वह जल हमको सुख शांति प्रदान करे। इसके सारभूत सोम को स्वर्ग में इंद्रादि देवता भोग करते हैं। और जो अंतरिक्ष में संख्य रूप में ही रहता है, जो अग्नि को गर्भ में धारण करता है, वह जल हमको सुख शांति प्रदान करे। हे जल के अभिमानी देवताओं, तुम अपनी क्रूरता पृथक चक्षु अभिष्टादि को न चाहने वाले की तरफ देखो और अपने शरीर से मेरी त्वचा को छुओ। अमृत वृष्टि रूपी जल लो, अग्नि गर्भा जल हमको सुख शांति प्रदान करे। सुख 34 ऋषि अथर्व देवता मधुवन वनस्पति छंद अनुष्टिपम। सामने स्थित यह विरुद्ध रुखंडी और विरोहणशील मधुकलता इस मधु गर्भम धरा में ही रचित हुई है। हे विरुत्तम, तो स्वभाव से ही मधु है। मैं तुम्हें मधु गर्भा को खनन करता हूं, तो हमें मधु रस से पूर्ण कर दे। हे मधु जैसे जल मधुक का पुष्प मधुर रस से संपन्न होता है, वैसे ही मेरी जीवा का अगला भाग मधुर रस वाला रहे। ऐसा ही कर तू मेरी देह के अंतःकरण और कारोबार में विद्यमान हो। हे मधु कलते, तेरे धारण करने पर मेरे निकटवर्ती कर्मों में प्रयुक्त होना मधुमयी हो, और दूर जाकर कर्म को करना भी हर्षिता से परिपूर्ण हो। वह मेरी वाणी भी मधुर हो और मैं अपने सभी कारोबार में मधुर होने के कारण सभी का प्रिय बन जाऊं। हे मधु कलते, तेरे समीप्य को ग्रहण कर मैं मधु से भी अधिक मीठा बनूं। तो केवल मेरी ही सेवा करने वाली है, अतः जैसे मिट्टी सखा का सभी सेवन करती, वैसे ही मैं भी सभी के द्वारा सेवनीय मिठा बनूं। हे भारत, समस्त तरफ से विद्यमान मधु एक तुल्य परस्पर प्रिय मधुमय रहने के लिए ही मैं तुमको ग्रहण हुआ हूं। तो जिस तरह मेरी ही कामना करने वाली बने रहे और मुझे छोड़कर अन्यत्र न जा सके, इसीलिए मैंने तुझे ग्रहण किया। सुक्त 35 ऋषि अथर्वायुष काम देवता हिरण्यम छंद जगति सृष्टुपम। हे मनुष्य, तू आयुष काम है, तेरी उम्र वृद्धि करने के लिए तेज शक्ति प्राप्ति के द्वारा शतायुष्य करने के लिए, जैसे दक्ष गोत्री महर्षियों द्वारा शतानिक सम्राट के नीलम बांधा था, वैसे उस आनंदप्रद हिरण्य को तेरे में बांधता हूं। हिरण्यधारी मनुष्य को जोर आदि कष्ट नहीं होता। मांस भक्त 6 पिशाच भी उसको पिंडित नहीं करते। यह नीलम परिपूर्ण शरण इंद्रदादि देवों से पूर्व में रचित हुआ है।
यह शक्ति करने और देह के धारण करने वाली 8वीं धातु है। राक्षसों का नाशक होने से इसको दक्षायण कहते हैं। जो इसे धारण करता है वह राक्षसों का पतन करने वाला सतायुष होता है। जलों का तेज, सूर्य चंद्र का तेज, इंद्रदेव का उच्च शक्ति, बिरजी आदि सभी वैसे हिरण्य के धारण करने वाले मनुष्य में स्थापित करता हूं। जैसे इंद्रात्मक सामथर्ज इंद्रदेव में ही रहती है, वैसे इस मनुष्य में उपयुक्त वस्तु में प्रकाशमान हूं। तेजी आदि से होने वाला नीलम परिपूर्ण शरण धारण करे। हे मनुष्य, तो संपूर्ण समृद्धियों की कामना करने वाला है। मैं तुझे ऋतुओं से परिपूर्ण करता हूं। संवत्सर तक रहने वाले दुग्ध से भरी गवादि पशुओं धन धान्यों से संपन्न करता। अन्य सभी देवों से इंद्रदादि भी हमारी कमियों से नाराज न होते हुए स्वर्ण धारण से रचित फल को देने वाले हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।